Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our chapter 13, First Indian Woman in Space. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में पहली भारतीय स्त्री. फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय स्त्री इन स्पेस माने अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी. ये चैप्टर है कल्पना चावला के बारे में, जो पहली भारतीय स्त्री थी जो अंतरिक्ष में गई थी. स्पेस यानी अंतरिक्ष. अंतरिक्ष बहुत विशाल है, जहां पर जो है ना तो हवा है ना वहां पर जल है. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंतरिक्ष की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है. अंतरिक्ष के अंदर ही हम सब, जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हम सब अंतरिक्ष के अंदर ही घूम रहे हैं. सो ये चैप्टर है कल्पना चावला के बारे में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Kalpana Chawla was the first Indian woman to go into space. In her 2 voyages into space, she spent 70 days and 16 hours in the space respectively. There is no air or water in space. She was an astronaut on the Columbia Space Shuttle. Shuttle means a form of transport that travels regularly between 2 places. Columbia Space Shuttle was designed for going into space and come back and land on the runway like an aeroplane. It had its first flight in 1981. The earlier spacecraft sent to the moon were destroyed and the astronauts came down in the Pacific Ocean. Means कल्पना चावला was the first Indian woman to go into the space, यानी कल्पना चावला पहली भारतीय स्त्री थी जो स्पेस यानी जो अंतरिक्ष में गई थी. In her 2 voyages का मतलब यात्राएं. In her 2 voyages into space में उन्होंने 2 यात्राएं की. She spent का मतलब व्यतीत करना. उन्होंने जो बिताए 17 days and 16 hours, यानी उन्होंने जो था 17 दिन और 16 घंटे जो है स्पेस में बिताए, वो वहां पर रही. देयर इज नो एयर, ना तो वहां हवा है, और वाटर, ना ही पानी है इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में. तो वहां कोई सांस नहीं ले सकता. वहां जो है कुछ पूरी तैयारी के साथ जाना होता है, यंत्रों के साथ. शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री. वो एक अंतरिक्ष यात्री थी. ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल, यानी कोलंबिया का एक अंतरिक्ष यान था, कोलंबिया स्पेस शटल के नाम से, जिस यान में वो गई थी. शटल क्या होता है? शटल का मतलब होता है यान, यानी वायुयान. शटल मीन्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये जो है परिवहन का एक माध्यम है. दैट ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है रेगुलरली बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 स्थानों के बीच जो यात्रा करने का यान होता है उसे बोलते हैं शटल. कोलंबिया स्पेस शटल वाज डिजाइन, जो कोलंबिया का अंतरिक्ष यान था उसका जो डिजाइन था, जो उसका आकार था, फॉर गोइंग इनटू स्पेस में जाने का, एंड कम बैक और आने का, एंड लैंड ऑन द रनवे लाइक एन एरोप्लेन, यानी एक हवाई जहाज की तरह ही उसका एक डिजाइन बनाया गया था. किसका? उस यान का जो अंतरिक्ष में जाता है और वापस आता है. वो ऐसे ही एरोप्लेन की तरह ही वो एक अपना रनवे होता है जिस पर वो दौड़ता है, फिर उड़ान भरता है. इट हैड इट्स फर्स्ट फ्लाइट्स, उसकी पहली यात्रा थी इन 1981, यानी 1981 में उसने पहली यात्रा की. द अर्ली स्पेसक्राफ्ट सेंट टू द मून वर डिस्ट्रॉयड, यानी जो पहले स्पेसक्राफ्ट, जो पहले यान भेजे गए थे चंद्रमा पर, वो डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गए थे. एंड द एस्ट्रोनॉट्स केम डाउन इन द पैसिफिक ओशियन, और जो एस्ट्रोनॉट्स थे, जो अंतरिक्ष यात्री थे, वो प्रशांत महासागर में उन्हें उतरना पड़ा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर. कल्पना वाज born on 1 July 1961 in Karnal, a small town of Haryana in India. She was the youngest among
3 sisters and 1 brother. She was admitted in Tagore Bal Niketan School, Karnal in 1968. In school days, Kalpana was confined to her studies only. She paid more attention to her homework rather than playing out. When she became adolescent, she took interest in paintings, sports, and culture programs. She loved being outdoors, liked to go on hiking or cycling. She loved the wind on her face. There was a big neem tree in the courtyard of the school. During races, she used to sit under it. Means कल्पना was born. कल्पना का जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई 1961 में हुआ था. कहाँ हुआ था? करनाल में. A small town of हरियाणा, यानी हरियाणा के छोटे से शहर में जो कि भारत में है. यानी कल्पना चावला का जन्म भारत के हरियाणा शहर के एक करनाल नामक शहर में हुआ था. She was the youngest, वो सबसे छोटी थी. Among 3 sisters, यानी 3 बहनों में वो सबसे छोटी थी. And 1 brother, और उनका एक भाई था. She was admitted in Tagore Bal Niketan School, Karnal in 1968. यानी 1968 में करनाल में एक स्कूल था जिसका नाम था टैगोर बाल निकेतन स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया. इन स्कूल डेज माने स्कूल के दिनों से ही कल्पना was confined to her studies only, यानी जो कल्पना थी वो अपनी स्टडीज, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी. She paid more attention to her homework, वो अपने जो उसे होमवर्क था, जो उसका गृह कार्य था, उस पर भी बहुत ध्यान देती थी. rather than playing out, यानी बाहर खेलने की बजाय वो अपनी पढ़ाई पर, अपने होमवर्क पर ध्यान देती थी. when माने जब she became adolescent, जब वो बड़ी हो गई. she took interest, तो उसे रुचि आने लगी. इन पेंटिंग्स माने कलाओं में, स्पोर्ट्स खेल में, एंड कल्चरल प्रोग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसे आनंद आने लगा. शी लाउड, उसे अच्छा लगता था. बीइंग आउटडोर्स, लाइक टू गो ऑन हाइकिंग और साइकिलिंग, यानी उसे जो है बाहर जो है साइकिल चलाना भी बहुत अच्छा लगता था. शी लाउड द विंड ऑन हर फेस, शी लाउड, वो प्रेम करती थी. विंड माने हवा से, ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर जब उसे हवा लगती थी तो वो हवा उसे बड़ी ही अच्छी लगती थी. देयर वॉज अ बिग नीम ट्री, वहां पर एक बड़ा नीम का पेड़ था. इन द कोर्टयार्ड, मीन्स उनके आंगन में, ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल के आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था. ड्यूरिंग रेसिस, यानी जब उसकी आधी छुट्टी या रेसिस इंटरवल होता था. शी यूज्ड टू सिट अंडर इट, तो वो अक्सर उसके नीचे बैठ जाया करती थी. Whenever she heard the noise of an aeroplane above, she looked at the sky for long, even after the aeroplane flight past. On asking, she told her friends that she wanted to fly in the sky and see what is there on the moon and the stars. Means whenever का मतलब जब कभी, she heard, वह सुनती थी. द नॉइज माने शोर, ऑफ एन एरोप्लेन, किसी जहाज का जब वो शोर सुनती थी. शी लुक्ड, वह देखती थी. एट द स्काई, आकाश की तरफ. फॉर लॉन्ग, काफी समय तक. आफ्टर द एरोप्लेन फ्लाइट पास, यानी जब कोई हवाई जहाज ऊपर हवा में उड़ता था तो उसे काफी समय तक देखती रहती थी उसके जाने के बाद भी. उन आस्किंग माने और कहती थी. शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से. दैट माने कि शी टू वांटेड टू फ्लाई इन द स्काई, कि वो भी आकाश में उड़ना चाहती है. एंड सी, और देखना चाहती है. व्हाट इज देयर ऑन द मून एंड द स्टार्स, और देखना चाहती है कि चांद पर और तारों पर क्या क्या चीजें हैं. तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आप सभी को अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं. सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू.